का डॉन समझाता है, हिंदुस्तानी का कुछ नहीं समझाता है। एक सारे कस के सवेरा हो रे केका बतावत है। सुन रे आज ना मोर आँखी फड़क दिया है रे। आँखी फड़का दिया है, पता नहीं कवन अब सगुन होए वाला नहीं हाँ रे ए माई ऐसा है। सुन रे खैर जौन होबे होए तौन हो इन जाए, सही बस है। हमारे साथे ना हमारे बेटवा के साथे ना हो। तो माई सबसे पहले सबसे पहले चलो बैठा जाए, बैठ जाओ। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। झूठ बोलो तो काला कौवा काटे नहीं बल्कि काला कौवा खाओ। आज ऐसी चाल बिछाऊंगा कि किसी के समझ में नहीं आएगा। देखो कि आखिर होता क्या है। अरे ओ सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी, अरे मैनेजर साहब आपको क्या हो गया? अरे रो क्यों रहे हो आप? किस चीज की कमी हो गई आपको? कोई बात है तो मुझसे बताओ ना। सेठ जी, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा होता तो रंजीत सिंह आपके पास नहीं आया होता। फिर क्या बात है बताइए। सेठ जी बोलिए ना। मेरी बात को गौर से सुनो। कहो। अरे कहूँ क्या सेठानी, कहा नहीं जाता। जानती है कि मैं और सेठ जी बेडचंदा के लिए लड़का देखने के लिए जा रहा था और अचानक रास्ते में एक मजदूर मिल गया। मैं उस मजदूर से बातें करने लगा और सेठ जी हैं कि चलते चले गए यहाँ तक कि वो जंगल में पहुंच गए। और जब मेरी बात खत्म हुई मैं पीछे मुड़कर देखा तो सेठानी जी, सेठ जी वहां पर नहीं थे। मैं जंगल की तरफ भागा और जब जंगल के पास पहुंचा तो सेठानी जी जानती हो मैंने क्या देखा? सेठ जी की लाश। उसके बाद सेठानी, आप तो जानते हो कि रंजीत सिंह जिंदगी में कभी झूठ बोलता नहीं है और मैं उस जंगल के चारों तरफ देखने लगा कि आखिर सेठ जी का खून कैसे हो गया। तो जानती हो सेठानी कि वहां पे मुझे कौन दिखा? वहां पे कोई गैर नहीं,
आप ही के घर में पल रहा वो सपोला आपका बड़ा बेटा गौतम दिखा। मैंने जब गौतम को देखा आवाज लगाया कि ए गौतम, अरे तुझे भाई भाई में लड़ाई हुआ था, तुझे पैसे या किसी चीज की जरूरत होती तो मुझसे कहा होता, दिलवा देता। आखिर अपने बाप का खून क्यों किया रे? क्यों किया तो जानती हो सेठानी जी, उसने मेरी जवाब को देने के बजाय आकर के हवेली में छिपा हुआ है। अरे हम काहे रोवत है रे? सेठाइन हम काहे रोवत है? इनके कहे के मतलब नहीं समझो। नहीं आप राण हो गयो। हम सेठवा मर गया और हम मनसे भी मर गया। चला तारा हम विधवा पेंसिल बनवाए दे। अरे मैनेजर साहब, अरे यहाँ आवा। ए मैनेजर साहब, हमार बतिया सुनबा। रोवा जी यहाँ आवा। ये बतावा, सेठवा के मरे से तो हम नुकसान है? अरे नुकसान तो कुछ नहीं है। हमार का नुकसान है? वो मेरे मालिक हैं, लेकिन हरामखोर गौतम आखिर अपने बाप का क्यों मारा? उसे सजा मिलना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। सजा ओके मिली, लेकिन हम तो इका बस सोचे कवन दिन होते हैं और निपुर जाते तो छोड़ा जाएगा। सबसे पहले वो का बुलावा के गौतम। गौतम ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं बुला रहा हूँ। अरे छोटू, ओ सलाम खर गौतम को बुलाओ। आओ, कह दो तुम्हारी माँ बुला रही है। आप 2 मिनट रुका, 1 घंटा में आवत है। जाओ, अब पता लगेगा। माँ के चरणों में बेटे गौतम को प्रणाम। अरे हरामखोर, ते हमारा आशीर्वाद पावे के काबिल है। जवन हम बात सुने उका सही। अरे क्या कह रही हो माँ? मैं तो घर पे था ही नहीं माँ। मैंने पिताजी को कहा हूँ माँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो माँ। हम जितना पूछा तो के बता रे। पूछती हूँ जब, अरे गौतम बता दे मुझे, कौन पाप का अपने काहे को किया, मार कर फेंक डाला अरे पति को मेरे, आँख सामने तेरे आज तू है खड़ा।
के कहता हो कसम भगवान की। हे गौतम, ये तेरी माँ है और जो पूछ रही है साफ साफ बता दे। देख गौतम, मैं तुझे एक सलाह दूंगा, मानेगा मेरी बात? माँ तो है। आओ इधर, मैं बता रहा हूं। देख गौतम, अगर तेरी माँ ये कह रही है कि तूने अपने बाप का खून किया, अरे बेटवा एक ही तो शब्द कहना है, अरे कह दो हाँ माँ मुझसे भूल हो गई, मैंने अपने बाप का खून किया, इसके बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, बाकी मैं संभाल लूंगा बेटा, बस इतनी बात कह दे बस। समझ गया मैं। एक तो मैं खून किया नहीं हूं और कितनी आसानी से लोग कह रहे हैं, ये मुझे कह रहा है कि तुम कह दो कि मैं खून किया हूं मालिक। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने अपने पिता का खून किया हूं, चाहे तू मुझे फांसी पे न चढ़ा दे। और तेरी बातों से लगता है खून बापू का किया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाता है तू, चाल तेरी सब है रंजीत मनीजर, कहती उनको झूठों को लगाता है। साले हराम खर कुत्ते, खून तूने किया और खून का इल्जाम मुझ पर लगा रहा। वो तो भगवान बताएगा कि खून कौन किया है। गौतम मेरी बात को सुन, चढ़ाए सारी परत तेरे जुनून किया है बापू काहे। तुझको दुनिया से मिटाऊंगा साले, चढ़ा जो सारी परत तेरे किया है काहे। हरामखोर, तूने अपने बाप का खून किया और तू कह रहा है हम पर इल्जाम डाल रहा है। अरे शैतानी, ये हरामखोर कुत्ता ऐसा नहीं मानेगा, इसे जल्लाद बुलाओ और जल्लाद के हवाले कर दो, ये साला खुद ही सब कुछ समझ जाएगा। चल छोटो, ऐसा कर तू जाकर के जल्लाद को बुला के ले आ, इस हरामखोर को ले जाकर के वो जंगल में खोद कर दे और इसका कलेजा और इसका दोनों आंखें हमारी सेठानी के कदम में होना चाहिए। नंबर 2 के जल्लाद हम खुदेंगे। क्या कहा? ये नहीं तेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जल्लाद को हवाले कर दिया तो कहीं छोड़ दे, और तू वफादार नौकर है, तुझ पर पूरा यकीन और विश्वास है। ठीक है छोटो, इसी वक्त इसे ले जा जंगल में और इसका खून करके, बात को सुन बे, खून करके इसका कलेजा और दोनों आंख सेठानी के कदम में रख देगा तो बेटवा छोटू, हम तोहरा के 1 लाख रुपए देंगे, तेरे बच्चे ऐसो आराम करेंगे। अरे
1 लाख पाओ मार दो काट दो नोन मिला के चाट दो। बहुत सुंदर, ले लो साले को। हाँ का भाव 1 लाख के चक्कर में तैयार हो के काट लेवे बा हिम्मत। लइयावा चेक कर दिखाई। या मालिक, तूने मेरे नसीब के पन्नों में क्या लिख दिया है मालिक? अरे जहाँ रब के मीत जहाँ, अरे मादन सवारिया हमेरो संदेश ले जा। हमेरो संदेश ले जा पूर्वी बयारिया हमेरो संदेश ले जा। जहाँ रब के तड़प रहा है साला, तड़प रहा है। जहाँ रब के मीत जहाँ मादन सवारिया हमेरो संदेश ले जा पूर्वी बयारिया। अरे हमारे बुलबुल, हमारे जाने मन, आखिर आज रास्ते का सब काटा साफ। वैसे ना आज मैं आप पे बहुत खुश हूँ। होय होय, तुम हमारा पे जितना खुश हो उससे चौगुना मैं आप पे खुश हूँ। यदि आप मुझ पर खुश हो तो ये बताओ कि जो हम तुमसे आज मांगे क्या हमें दे सकती हो? क्या बात कर रहे हो आप? छोटी मोटी बात कर रहे सोच लो एक बार। हो। सुनो मेरी बात। बोलो। जो मेरा है वो आपका है ना? ये बात सही है। तो क्या चाहिए आपको बता दो। ये नहीं पूरे इतबार के साथ कह रही हो ना? हाँ तो ठीक है, मेरी बात को सुनो। देखो सेठानी, वो हरामखोर चंदवा तुम्हारी सगी बेटी तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ ये तो सही है। और आपने चंदा को कई बार मारने की कोशिश किया, ये भी सही है। कामयाब नहीं। लेकिन आप मारने में नाकाम रही ना। हाँ देखो सेठानी, इस समय हमारी बिटिया अपनी सहेली के यहाँ हैदराबाद गई हुई है। अच्छा मौका है। जानती हो, ये चंदा हरामखोर मेरे इस सामने जवान हुई, माई कसम कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। जब इसकी खूबसूरती को देखता हो मेरी जाने मन, तो हमारे दोनों फेफड़े साले आपस में टकराया करते हैं। उसके प्यार को पाने के लिए ये बताओ, क्या एक रात के लिए मेरे कमरे में उस हरामखोर चंदवा को भेज सकती हो? बोलो। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं उसको आपके पास भेज दूं एक रात के लिए? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा भी हवस पूरी हो जाएगी, हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी और रास्ते से शाम हो जाएगी। यदि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। क्या ऐसा करोगी? बोलो। वैसे तो नहीं कर सकती, लेकिन आज ना शाम को हाँ। खाना आपको ना आपके रूम पे उसी के हाथों भिजवाती है, ठीक है ना? तो आपको करना करिएगा। अरे हमारी बुलबुल छमक छल्लो, माई कसम जीवन में पहली बार ये रंजीत सिंह आज खुशहाल हुआ। उसे खाने के बहाना मेरे कमरे में भेज देना, बाकी देखना कि मैं क्या करता हूँ। आज ऐसा करूंगा ना कि वो साली अंधी तड़प तड़प के मर जाएगी। फिर तो सही है। ठीक है, ओके। मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना भेजना जरूर।
भूलोगे नहीं ना? बाय टाटा। अब आखिरी कांटा बची है। चल वही कांटा तोहरे घुसेड़ दे मन ना वही तू। हाँ काका फिर अगर बैठा हला ल जाता मेरे भाई, आप जैसे कहते चले मैं वैसे ही करती चली आई। मैं आज अपने कानों से क्या सुन रही हूँ, एक दोनों आँख की अंधी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। के रहन बिट्टी ऐसे कताम नहीं होने दूंगी भैया। आप पूछ रहे हो भैया, कोई गैर नहीं बल्कि मेरा भाई रंजीत सिंह है, जो चंदा बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मैं चंदा बहन की इज्जत जरूर बचाऊंगी। मैं चल रही हूँ चंदा बहन के पास।